हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम बात करेंगे न्यूज़ चाइनीज BL सीरीज टू माई सोल के एपिसोड 7 के बारे में। अगर आज के एपिसोड की बात करूं तो आज का एपिसोड थोड़ा इमोशनल और थोड़ा हार्ट ब्रेक भी होने वाला है, क्योंकि यू शिलोंग को फैन सियाओ की सच्चाई पता चल जाएगी। वैसे यू शिलोंग को क्या सच्चाई पता चलेगी ये तो आपको एपिसोड देखकर पता चलेगा। तो चलिए सस्पेंस को खत्म करते हैं और एपिसोड की शुरुआत करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। एपिसोड की शुरुआत में दिखाया जाता है कि स्टा आज फैन सियाओ का बर्थडे रहता है और सभी लोग काफ़ी पार्टी करते रहते हैं क्लब में। और उसका कजिन लड़कियों से कहता है, देखो ना वहाँ पर बिग स्टार बैठा है, जाकर उसके पास बैठो और आज उसी का बर्थडे है। तो वो लड़की बोलती है, वो हम लोगों को देखकर बस स्माइल कर रहा है और हम लोगों को भेज रहा है। ये सुनकर उसका कजिन फैन सियाओ के पास आता और कहता है, पता है मैंने आज लड़कों और लड़कियों दोनों को इस पार्टी में बुलाया है, क्योंकि मैं जान चुका हूँ कि तुम लड़कों में भी इंटरेस्ट रखते हो। तो प्लीज़ अपनी नज़र यू शिलोंग से हटाकर इन लोगों पर भी लिखाओ। और अगर मुझे ना पता होता बैक स्टोरी तो शायद मुझे लगता कि तुम यू शिलोंग को प्यार करते हो, पर फैन सियाओ की नज़र डायरेक्टर यू पे ही रहती है। ये देखकर उसका कजिन कहता है, अगर ये प्यार नहीं है तो अपनी नज़रें हटाओ ना, इन लड़कों और लड़कियों पे इंजॉय करो। मैं नहीं चाहता कि तुम पूरी पार्टी में सिर्फ डायरेक्टर यू को ही देखो। क्या तुम उसे पसंद करने लगे हो? तो फैन सियाओ कहता है, नहीं ऐसी बिल्कुल भी बात नहीं है। और तभी उसका कजिन कहता है, मैं जानता हूँ अब तुम्हें लड़कों में भी इंटरेस्ट है, इसलिए मैंने अपने हाथ से चुने हुए लड़कों को भी बुलाया है। यू शिलोंग बात करता रहता है और तभी दिखाया जाता है किस तरह फैन सियाओ का कजिन लड़कों को बुलाता है और कहता है, चलो कुछ नया ट्राई करते हैं। ऐसे ही फैन सियाओ का भाई आवाज करता है कि चलो कुछ नया करते हैं। सामने के दरवाजे से काफी लड़के आते हैं और वो सब फैन सियाओ के भाई ने फैन सियाओ के लिए चुना होता है। और तभी वो सारे लड़के आ जाते हैं। फैन सियाओ से उसका कजिन कहता है, तुम्हें जो पसंद है उसे चूज करो। और यू शिलोंग जब ये देखता है कि काफी सारे लड़के आ गए हैं फैन सियाओ के सामने और उसका कजिन कह रहा है इनमें से चूज करो, यू शिलोंग आकर बैठ जाता है। जैसे ये जेलेसी काफी क्यूट रहती है। और तभी यू शिलोंग कहता है, ओह द प्रेसिडेंट फैन सियाओ, आपको लड़के चूज करना है। तभी फैन सियाओ कहता है, वैसे डायरेक्टर यू क्या मेरी मदद करेंगे, मुझे किस टाइप के लड़के को चूज करना चाहिए? अगर आपको चूज करना होता तो आप किस लड़के को चूज करते? और तभी यू शिलोंग कहता है, लगता है प्रेसिडेंट फैन इन सब के बारे में नहीं जानते, मुझे आज रात उन्हें प्रॉपर तरीके से सिखाना होगा। तभी यू शिलोंग सामने के लड़के में से एक लड़के को चूज करता है और जैसे ही वो लड़का आता है यू शिलोंग का हाथ पकड़ता है और कहता है, सर आप कौन सा ड्रिंक पीना चाहेंगे? और जब वो ड्रिंक देता है यू शिलोंग कहता है, ओह ये तो बहुत ही ज़्यादा फीकी है। तो वो लड़का कहता है, लगता है इसमें कुछ और मिलाना होगा। और वो लड़का अपने मुंह में बर्फ ले लेता है और यू शिलोंग को जैसे ही किस करने की कोशिश करता है फैन सियाओ को बहुत जेलसी होती है और वो कहता है बस करो। और तभी यू शिलोंग कहता है, ओह लगता है प्रेसिडेंट फैन को जेलस हो गए हैं। और तभी फैन सियाओ कहता है, लगता है डायरेक्टर यू सिखाना बहुत चाहते हैं, तो मुझे लगता है हम लोगों को क्लासरूम चेंज कर देना चाहिए। यू शिलोंग कहता है, श्योर। और तभी फैन सियाओ और यू शिलोंग हाथ पकड़कर दूसरे कमरे में जाते हैं, जहाँ पर यू शिलोंग से कहता है फैन सियाओ, वैसे टीचर यू मुझे क्या सिखाने वाले हैं? और तभी यू शिलोंग कहता है, वैसे प्रेसिडेंट फैन क्या जेलस हो रहे थे? और तभी फैन सियाओ कहता है, मैं कभी भी जेलस नहीं होता हूँ, और वैसे भी ये सब कुछ तुम मेरे कहने पे तो कह रहे थे, डायरेक्टर जो कहते हैं ओ ऐसी बात है, मेरे प्रेसिडेंट फैन कभी भी जेलस नहीं होते हैं। और तभी यू शिलोंग फैन सियाओ को किस करता है और कहता है, हैप्पी बर्थडे बेब। और तभी फैन सियाओ कहता है, वैसे आज तुम मुझे क्या सिखाना चाहते हो? यू शिलोंग कहता है, क्या तुमने नहीं देखा किस तरह वो मेरे साथ क्या कर रहा था? चलो मैं कुछ चीज़ें तुम्हें सिखाता हूँ। और तभी यू शिलोंग फैन सियाओ को सोफे पर बैठा देता है। यू शिलोंग ड्रिंक लेता है जिस तरह उस लड़के ने यू शिलोंग को दिया था और कहता है, जिस तरह उस लड़के ने मुझे ड्रिंक दिया था चलो मैं तुम्हारे साथ वैसा करता हूँ। और तभी फैन सियाओ कहता है कि चाहे तुम जो भी ड्रिंक चूज करो मैं उसे ड्रिंक कर लूँगा। और तभी यू शिलोंग अपने हाथों से फैन सियाओ को ड्रिंक कराता है और फैन सियाओ बोलता है, ये ड्रिंक तो काफ़ी फीकी है। यू शिलोंग कहता है, लगता है मुझे इसमें कुछ तो मिलाना होगा। और तभी यू शिलोंग फैन सियाओ के साथ फ्लर्ट करने लगता है। तभी फैन सियाओ कहता है, लगता है किसी को सजा आज मिलेगी। और तभी यू शिलोंग कहता है, तुम मुझे किस तरह सजा दोगे? और तभी फैन सियाओ और यू शिलोंग एक दूसरे को किस करने लगते हैं। और वो दोनों जब किस करने लगते हैं तो सामने के दरवाजे से आवाज़ आती है कि फैन सियाओ तुम्हारी फियांसी आ गई है। और यू शिलोंग रुक जाता है। फैन सियाओ कहता है, रुको नहीं टीचर यू, वैसे भी कोई भी मेरा फियांसे से नहीं है। पर बार बार उसका कजिन बुलाता है, फैन सियाओ तुम्हारी कजिन आई है। और तभी यू शिलोंग से फैन सियाओ कहता है कि तुम्हें इन सब बातों पर यकीन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। यू शिलोंग
लॉन्ग कहता है क्या तुम चाहते हो मैं उससे ना मिलूं? तो फैन सियाओ कहता है नहीं, चलो तुम मेरे साथ चलो। और तभी फैन सियाओ यू शिलॉन्ग का हाथ पकड़ता है और तभी यू शिलॉन्ग कहता है रुको फैन सियाओ, और अपने जेब में से एक प्यारी सी घड़ी निकालता है और कहता है ये इतनी महंगी तो नहीं है पर इसे पहनने में ज़्यादा सोचना नहीं। ये कहकर यू शिलॉन्ग फैन सियाओ के हाथ में वो घड़ी पहना देता है और कहता है मैं उम्मीद करता हूँ फैन सियाओ के हर पल काफ़ी ज़्यादा खुश हो। और तभी फैन सियाओ कहता है मेरी ज़िंदगी के हर पल तभी खूबसूरत होंगे जब तुम मेरे साथ रहोगे, और हाँ तुम मुझसे दूर मत जाना, और मैं इस घड़ी को हर रोज़ पहनूंगा। ये सुनकर यू शिलॉन्ग कहता है वैसे तुम्हारी महंगी घड़ी गुस्सा जाएंगी, और हाँ अब चलो फियांसे से मिलने चलो। और तभी फैन सियाओ कहता है वैसे वो लोग जो भी कहेंगे उनके बातों पर यकीन मत करना, और हाँ मेरा कोई भी फियांसे नहीं है। और तभी यू शिलॉन्ग फैन सियाओ को किस करता है और कहता है चलो मैं तुम्हारी बातों पर यकीन करूंगा। दूसरी तरफ उसका कजिन कहता है ओ बिग ब्रदर और सेकेंड ब्रदर, देखो ना फैन सियाओ आ गया है। और वहाँ पर उसकी फियांसे और उसके अंकल शू और उसके दोनों भाई भी आए रहते हैं। ये देखकर फैन सियाओ कहता है बिग ब्रदर और सेकेंड ब्रदर आप आने वाले थे, आप लोगों ने मुझे बताया नहीं। और तभी उसका सेकेंड ब्रदर कहता है वैसे हम लोग तुम्हें सरप्राइज देना चाहते थे, और क्या तुम्हें ये सरप्राइज अच्छा नहीं लगा? डैड ने हम लोगों को तुम्हें चेक करने के लिए भेजा है, क्या पता तुम कहीं बिजनेस में घाटा तो नहीं कर रहे हो। फैन सियाओ के दोनों भाई काफ़ी अलग रहते हैं। बड़ा भाई जो सीधी बात करना होता है वो करता है, और जो छोटा भाई रहता है वो काफ़ी अलग रहता है। कहते हैं ना कोई लोग होते हैं घुल मिलकर बात करते, वैसा ही इंसान रहता है। वहाँ पर उसकी फियांसे टिंग टैंग आती है और कहती है फैन सियाओ ये गिफ्ट मैंने अपने हाथों से चूज किया है, प्लीज इसे लो ना। फैन सियाओ अपने असिस्टेंट से उस गिफ्ट को लेने को कहता है। ये सुन देखकर अंकल शू को बहुत बुरा लगता है कि उनकी बेटी के गिफ्ट को वो मना कर दिया है। और तभी अंकल शू कहते हैं फैन सियाओ क्या तुम मेरी बेटी के गिफ्ट को नहीं खोलोगे? फैन सियाओ कहता है बहुत सारे गिफ्ट हैं, जब घर पहुंचूंगा तब मैं खोल दूंगा। वैसे यू शिलॉन्ग चलो बैठते हैं। और तभी यू शिलॉन्ग और फैन सियाओ और उसका कजिन बैठ जाते हैं। फैन सियाओ कहता है टिंग टैंग मेरी बहन की तरह है और कब से वो मेरी फियांसी हो गई है। और ये सुनकर उसका बड़ा भाई कहता है क्या तुम्हें नहीं पता है जब तुम घर से निकलने लगे थे तो डैड ने तुमसे क्या कहा था, जब अंकल सू की बेटी रिकवर हो जाएगी तो वो तुम्हारी फियांसे होगी, क्या तुम ये बात को भूल गए हो? और तभी फैन सियाओ कहता है वैसे डैड ने ये कहा था कि अगर मैं और टिंग टैंग एक दूसरे से प्यार करने लगेंगे तभी हम दोनों में एंगेजमेंट होगा। मुझे नहीं लगता कि मैं टिंग टैंग को प्यार करता हूँ, वो तो मेरी लिए एक छोटी बहन है। उनका उसका बड़ा भाई कहता है तुम बातों को घुमाओ नहीं और ये मत दिखाओ कि तुम बहुत बुद्धू हो और तुम्हें बात नहीं समझ में आ रही है। और तभी वो लोग कहते हैं ये कौन है? हाँ तभी फैन सियाओ कहता है ये डायरेक्टर यू है, हाई कंपनी के डायरेक्टर यू शिलॉन्ग। और तभी यू शिलॉन्ग कहता है आप लोगों से मिलकर अच्छा लगा। तभी अंकल शू कहते हैं जिस तरह आज तुमने मेरी बेटी को ट्रीट किया वो मुझे बहुत बुरा लगा है, तुम अपने आप को समझते क्या हो फैन सियाओ? और तभी दिखाया जाता है इस तरह फैन सियाओ कहता है टिंग टैंग एक प्यारी लड़की है, मुझे लगता है कि उसे मेरे साथ ना रहकर दूसरे लोगों के साथ शादी करना चाहिए। जब उसका भाई कहता है क्या तुम भूल गए हो डैड ने तुमसे क्या कहा था? तो फैन सियाओ कहता है बड़े भाई अगर आपको इतनी ही बात याद है मुझसे ज़्यादा तो मुझे लगता है आपको ही टिंग टैंग से शादी कर लेना चाहिए, क्योंकि भाभी से तो आपका रिश्ता पहले ही टूट चुका है। ये सुनकर उसके बड़े भाई को काफ़ी गुस्सा आता है, क्योंकि ये फैन सियाओ अपने बड़े भाई को बीच महफिल में ही सरेआम कर देता है और कहता है आप दोनों को मुझसे ज़्यादा मेरी बातों को समझ में आया है। और ये सुनकर उसका बड़ा भाई कहता है तुम पागल हो गए हो, ये क्या कह रहे हो? उसका बड़ा भाई फैन सियाओ के ऊपर काफ़ी गुस्सा करता है, पर उसका छोटा बीच वाला भाई रोक लेता है और कहता है ओ ये यंग है ना, अभी इसे बातें समझ नहीं आती है, वैसे हम लोग इसे बाद में बात करेंगे। और तभी फैन सियाओ कहता है मैं इसे घर से इतना नहीं चाहता था, पर आप ही मेरे ऊपर बार बार ये कह रहे कि मुझे लगता है कि आपको ही शादी कर लेनी चाहिए। और ये सब जब टिंग टैंग सुनती है तो वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाती है और ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। और ये देखकर फैन सियाओ का कजिन कहता है ओ टिंग टैंग मेरी बात तो सुनो, फैन सियाओ का ये मतलब नहीं था। और दूसरी तरफ उसका छोटा भाई बात को संभालता है और कहता है ओ बस करो ना। अंकल सू भी गुस्सा कर चले जाते हैं। और तभी उसका सेकेंड भाई कहता है तुम तो जानते हो ना फैन सियाओ किस तरह अंकल शू डैड के लिए मायने रखते और वो किस तरह बात को घुमाते हैं, मुझे लगता है वो डैड से तुम्हारी काफ़ी शुगली करेंगे। और हाँ बड़े भाई फैन सियाओ का ये मतलब नहीं था, वो आपके डिवोर्स को लाना नहीं चाहता था। ऐसे भी बातों को छोड़ो ना, आज फैन सियाओ का बर्थडे है, चलिए हम लोग ड्रिंक करते हैं। और तभी फैन सियाओ का बड़ा भाई कहता है चलो आज हम लोग बहुत खुलकर ड्रिंक करते हैं। वहीं दूसरी तरफ दिखाया जाता है किस तरह यू शिलॉन्ग और फैन सियाओ पार्किंग में बैठे रहते हैं। और तभी यू शिलॉन्ग कहता है ओ तुम्हारे बड़े भाई तो लगता है पूरा गैलन ही पी डालेंगे, वो कितना ज़्यादा ड्रिंक
ड्रिंक कैसे कर सकते हैं। और तभी फैन सियाओ कहता है कि यूशिलांग तुम मजाक कर रहे हो। तो यूशिलांग कहता है नहीं, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, क्या मैं तुम्हारे कंधे पर थोड़ा अपना सर रख सकता हूँ। और तभी फैन सियाओ कहता है वैसे हम लोग क्या हैं, वैसे तुम्हें अपने आप को इतना ज़्यादा सताने की कोई ज़रूरत नहीं थी, तुम मेरे लिए इतना ड्रिंक क्यों किए थे। और तभी यूशिलांग कहता है अगर मैं तुम्हारे लिए ड्रिंक ना करता तो शायद तुम्हारे साथ बहुत बुरा हो जाता, क्योंकि तुम्हारे भाई बार बार तुम्हें ही ड्रिंक करने को कह रहे थे। दिखाया जाता है किस तरह फैन सियाओ के भाई जब उसके लिए ड्रिंक निकालते हैं तो फैन सियाओ एक ड्रिंक करता है। यूशिलांग जान जाता है कि उसके भाई उसे नीचा दिखाने के लिए पूरी कोशिश करेंगे, इसी वजह से यूशिलांग ड्रिंक ले लेता है। ये देखकर उसके बड़े भाई कहते हैं तुम होते कौन हो फैन सियाओ के ड्रिंक लेने वाले। यूशिलांग कहता है मुझे माफ करिएगा, पर फैन सियाओ की कल बहुत ज़रूरी मीटिंग है, इसलिए मैं आज प्रेसिडेंट फैन के दर पर आपके साथ ड्रिंक करूंगा, और इसी वजह से यूशिलांग को इतना ड्रिंक करना पड़ता है। और तभी यूशिलांग कहता है उनकी जेलसी साफ दिखती है। फैन सियाओ कहता है कभी कभी तो मैं अपने बड़े भाई से जलता हूँ, पता है वो उनके मन में जो भी आता है, गुस्सा नफरत जो भी आता है वो सब कुछ दिखा देते हैं। देखे नहीं, टेबल पे उन्होंने सारा गुस्सा मेरे ऊपर निकाल दिया। मैं और सेकेंड भाई बहुत ही ज़्यादा अंदर ही अंदर डूबते और मरते रहते हैं, और हम लोगों को लगता है कि हम लोग एक नकली चेहरे हैं। ये सुनकर यूशिलांग कहता है क्या तुम भी फेक हो। और फैन सियाओ चुप हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ ये दोनों बात करते ही रहते हैं कि तभी ये देखते हैं कि किस तरह डायरेक्टर शू, जो कि यूशिलांग को बहुत पहले ड्रिंक कराया रहता है, उसे एक आदमी लेकर जाता रहता है। ये देख कर वो दोनों कहते ओ देखो ना, डायरेक्टर शू को कोई लेकर जा रहा है। और वो कहता ओ मुझे छोड़ो ना। और ये सुनकर फैन सियाओ कहता है जब से हम लोगों ने इस पर हमला किया था उसके बाद डायरेक्टर शू की जो गर्लफ्रेंड थी वो उसका बॉयफ्रेंड इसे पकड़ रहा है, मुझे लगता है कि हम लोगों को इसे नहीं बचाना चाहिए। और तभी यूशिलांग कहता है क्या हम लोगों को इसकी मदद करनी चाहिए। और तभी फैन सियाओ कहता है मैं तो बहुत ही ज़्यादा ड्रंक हूँ, और हाँ मैं किसी प्यार के मैटर में कभी भी अपनी टांग नहीं रहता हूँ। यूशिलांग कहता है मैं भी बहुत ड्रंक हूँ। और ये कहकर वो दोनों कहकर फैन सियाओ और यूशिलांग कार के ऊपर ही लेट जाते हैं और एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते हैं, और ये सीन बहुत ही ज़्यादा क्यूट रहता है। वहीं दूसरी तरफ दिखाया जाता है किस तरह यूशिलांग कुकिंग करता रहता है और उसके असिस्टेंट उसकी सारी प्रॉब्लम बताते हैं, किस तरह उनकी कंपनी के जितने भी प्रोडक्ट है सब डायरेक्टर शू रिटर्न कर दे रहे हैं, ये कहकर कि सभी प्रोडक्ट काफ़ी एक्सपायर है। ये सुनकर यूशिलांग कहता है कि रहने दो, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। और तभी फैन सियाओ को फ़ोन करता है और फैन सियाओ कहता है पता है मैं अच्छा बनने का नाटक करते करते थक गया हूँ और मुझे बहुत ज़्यादा सर दर्द हो रहा है। यूशिलांग कहता है तुमने फिर से ओवरवर्क किया। और फैन सियाओ कहता है हाँ अभी खत्म हुआ है। तभी यूशिलांग कहता है आज तुम्हें मेरे घर पर आने की कोई जरूरत नहीं है। तभी फैन सियाओ कहता है पता है जब पूरे दिन में मैं थका रहता हूँ और तुम्हारा फेस देखता हूँ तभी तो मुझे खुशी मिलती है, तुम मुझे क्यों मना कर रहे हो। तभी यूशिलांग हंसता है और कहता है मैं कह रहा हूँ कि आज मैं तुम्हारे घर पर आऊँगा, तुम इतनी दूर ड्राइव करके मेरे घर पर आते हो, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आज से मैं तुम्हारे घर पर ही रहूँगा और हम दोनों के घर से ऑफिस मेरे पास में ही है और इससे वक्त और समय दोनों बच जाएगा। यूशिलांग कहता है फैन सियाओ के दोनों भाई उसे नीचे दिखाने के लिए कुछ भी करेंगे, मुझे अपनी इस कंपनी की प्रॉब्लम को अकेले ही हैंडल करना होगा, मैं नहीं चाहता कि फैन सियाओ परेशान हो। और तभी यूशिलांग फैन सियाओ को फोन करता रहता है पर फैन सियाओ ड्राइविंग करता रहता है। और तभी जब वो घर पहुंचता है तो वो फोन देखता है कि यूशिलांग को उसे बहुत मैसेज आया है। जब वो फैन सियाओ यूशिलांग का वॉइस न सुनता है तो उसे पता चलता है कि किस तरह यूशिलांग ने कहा है कि मैं कुछ देख ले तो लैपटॉप यूज करूंगा। और जैसे ही ये बात फैन सियाओ को पता चलती वो भागने लगता है। दूसरी तरफ यूशिलांग तो फैन सियाओ का लैपटॉप खोलता और कहता ओ इसने तो पासवर्ड भी नहीं लगाया है, और वो वीडियो देख लेता है। दूसरी तरफ फैन सियाओ जल्दी जब आता है और कहता ओ यहाँ पे इतना अंधेरा क्यों है, तुमने पर्दे क्यों नहीं खोले। और जब फैन सियाओ यूशिलांग को गले लगाने की कोशिश करता है तो यूशिलांग उसे धक्का दे देता है और कहता है कि तुमने मुझसे झूठ बोला है। और तभी फैन सियाओ मन में सोचता है लगता है इसको सच्चाई के बारे में पता चल चुका है। और तभी यूशिलांग कहता है तुम जानते हो ना मेरा कहने का मतलब क्या है, तुम मुझसे हमेशा झूठ बोलते आए थे और ये तुम मुझसे क्यों छुपा रहे थे। तभी फैन सियाओ कहता है अगर मैं अभी झूठ बोलूँगा तो शायद मैं पकड़ा जाऊँगा, इससे अच्छा है मैं सच ही बोल दूँ। और तभी फैन सियाओ कहता है मैं अपने फाइल को ढूंढ रहा था और तभी मुझे तुम्हारी वीडियो मिली और इसी वजह से मैंने वो वीडियो रखा है और कभी कभी मैं देख लेता हूँ। ये सुनकर यूशिलांग कहता है कि वैसे तुम्हें कब ये वीडियो मिली, जब से हम लोग रिलेशनशिप में हैं या उसके पहले से। और तभी फैन सियाओ कहता है उसके पहले। फैन सियाओ कहता है ये वीडियो को तुमने डिलीट क्यों नहीं किया। और तभी फैन सियाओ कहता है पता है मैंने कई बार उसे डिलीट करने की कोशिश की, यहाँ तक कि मैं उसे डिलीट फाइल से रिकवर भी किया हूँ। जब भी मैं तुम्हें मिस करता हूँ और याद करता हूँ और जब भी तुम मेरे पास नहीं होते हो मैं बस उस
वीडियो को देखकर खुश हो जाता हूँ। मुझे नहीं पता कि मैं जब भी तुम्हारी वीडियो को देखता हूँ मुझे इतनी खुशी क्यों मिलती है। और तभी यूशुलॉन्ग कहता है तुम्हें जब ये वीडियो मिल गई थी तुमने मुझे क्यों नहीं बताया। फैन सियाओ कहता है पता है तुम पहले मेरे दोस्त थे और भला कोई दोस्त अपने दोस्त को क्यों क्या बताएगा कि वो उसकी वीडियो को देखता है, और इसलिए मैंने कभी तुम्हें नहीं बताया तुम्हारी एक वीडियो ने मुझे पूरी तरह से तुम्हारे प्यार में पागल कर दिया है। और तभी यूशुलॉन्ग कहता है क्या तुम्हें कभी भी शर्म नहीं आई कि चुपके से वीडियो देखते थे और कहाँ से ये प्यार आ गया, क्या तुम सच में मुझसे 1 महीने में प्यार करने लगे थे। और तभी फैन सियाओ कहता है कहाँ शब्दों में लिखा है कि 1 महीने में प्यार नहीं कर सकते और एक स्ट्रेट बंदा एक लड़की से प्यार नहीं कर सकता है। हाँ, अगर मैं तुमसे प्यार न करता तो आज मैं तुम्हारे साथ बेड में ना होता। तुम्हारा पता है तुम्हारी एक वीडियो ने एक स्ट्रेट बंदे को पागल कर दिया है, तो क्या तुम इसकी जिम्मेदारी नहीं लोगे। यूशुलॉन्ग को जब फैन सियाओ किस करने की कोशिश करता है तो यूशुलॉन्ग फैन सियाओ को धक्का दे देता है। उसके कॉलर को पकड़कर यूशुलॉन्ग कहता है ये बातें करके अपने आप को अच्छा साबित मत हो, तुम बहुत ही ज्यादा बेवकूफ हो। फैन सियाओ कहता है अगर डायरेक्टर यू यही कह रहे हैं तो सच में मैं बेवकूफ हूँ और मैं बहुत बदमाश हूँ। अगर मैं अपने बॉयफ्रेंड के एडल्ट वीडियो को रखा हूँ और उसे देखता हूँ तो क्या प्रॉब्लम है, मैं अपने बॉयफ्रेंड से बहुत प्यार करता हूँ। यूशुलॉन्ग कहता है तुम बहुत ही बेशरम हो। और तभी यूशुलॉन्ग ये भी कहता है क्या तुमने मेरे अलावा किसी और के वीडियो को तो नहीं देखा है ना, और किसी और के वीडियो को तो नहीं रखा है। तो फैन सियाओ कहता है सिर्फ तुम्हारी, मैं आज से पहले किसी की वीडियो रिकॉर्ड नहीं की, सिर्फ मैं तुम्हारी वीडियो को देखता हूँ और मैं क्या करूँ जिससे डायरेक्टर यू का गुस्सा शांत हो जाए। और तभी यूशुलॉन्ग कहता है मेरे लिए भी एक वीडियो बनाओ। ये सुनकर फैन सियाओ कहता है क्या। और तभी यूशुलॉन्ग अपना मोबाइल का कैमरा ऑन करता है और कहता है फैन सियाओ से अपने कपड़े उतारो, और एक एक करके फैन सियाओ कपड़े उतारने लगता है। यूशुलॉन्ग जब देखता है कि फैन सियाओ नहीं रुक रहा है और ये बात से डर भी नहीं रहा है कि यूशुलॉन्ग उसकी वीडियो बना रहा है, तो वो कहता है बस करो। और तभी फैन सियाओ कहता है लगता है डायरेक्टर यू को मेरे हाथों में काफी इंटरेस्ट है, वैसे डायरेक्टर यू आप क्या करना चाहते हैं। और तभी फैन सियाओ से यूशुलॉन्ग कहता है अगर तुम अच्छे से बिहेव करोगे तो मेरे सपने में तुम एक लौटे इंसान होगे। ये कहकर वो दोनों एक दूसरे को किस करने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ दिखाया जाता है किस तरह आज यूशुलॉन्ग डायरेक्टर यू आज डायरेक्टर शू से मिलते हैं, और ये देखकर डायरेक्टर शू कहते हैं ओ यूशुलॉन्ग तुम आज पहली बार फैन सियाओ से चिपके नहीं हो, तुम हमेशा उसके साथ चिपके रहते हो, वैसे यूशुलॉन्ग तुम्हें क्या काम है मुझसे। तभी डायरेक्टर शू से यूशुलॉन्ग कहता है मुझे अपने प्रोडक्ट के बारे में पूछना है, तुम उसे रिटर्न क्यों कर रहे हो। डायरेक्टर शू कहता है ओ यूशुलॉन्ग वैसे मुझे एक बात जाननी है, क्या तुम और फैन सियाओ एक दूसरे के साथ हो। और तभी यूशुलॉन्ग कहता है हाँ। और तभी डायरेक्टर शू कहते तभी तो मैं सोचूं फैन सियाओ बड़ा अजीब व्यवहार कर रहा था, वो पहले से काफी अलग हो गया है। और तभी यूशुलॉन्ग कहता है क्या मेरी प्रॉब्लम खत्म हो गई है। और तभी डायरेक्टर शू कहते हैं ओ तुम चिंता मत करो, अब तो हम दोनों एक ही टीम में हैं और तुम्हें कुछ भी बात सोचने की कोई जरूरत नहीं है। और तभी वो कहता है क्या तुम्हें याद है उस बंधक के बारे में। यूशुलॉन्ग कहता है तुम क्या बात कर रहे थे, पर डायरेक्टर शू बात को बदल देता है और वहां से चला जाता है। दूसरी तरफ यूशुलॉन्ग एक क्लब में आता है जहाँ पर फैन से उसे फोन करता है, तो यूशुलॉन्ग झूठ बोल देता है और कहता है आज रात में देर में आऊंगा तो तुम अकेले ही सो जाना। और तभी वो उस लड़की से कहता है मेरे लिए इस टाइप की लड़की लेकर आओ, और जो वो लड़की रहती है वही यूशुलॉन्ग को उस दिन ड्रिंक कराई रहती है। ये देखकर यूशुलॉन्ग कहता है क्या तुम मुझे बताओगी ये सब तुम्हें किसने करने को कहा था। तो लड़की कहती है तुम तो जानते हो ना मेरे काम में मुझे मुंह बंद करने के कहा जाता है। और तभी यूशुलॉन्ग उसे लालच देता है। ये सुनकर वो लड़की कहती है बस तुम मेरे लिए एक लॉलीपॉप लेकर आओ, मैं तुम्हें बता दूंगी कौन मुझे कहा था ये सब करने के लिए तुम्हारे साथ। दूसरी तरह दिखाया जाता है कि यूशुलॉन्ग तुरंत फैन सियाओ को फोन लगाता है और कहता है मैं डायरेक्टर शो को खुश करने के लिए मैं एक पार्टी देना चाहता हूँ, क्या तुम भी मेरे पार्टी में शामिल होना चाहोगे। और तभी फैन सियाओ कहता है कब कब करना है मुझे बता देना, वैसे तुम कहाँ पे हो, क्या मैं तुम्हें पिक करने के लिए आऊँ। तो यूशुलॉन्ग कहता है रहने दो मैं खुद ही आ जाऊंगा। दूसरी तरफ पार्टी को दिखाया जाता है किस तरह यूशुलॉन्ग फैन सियाओ और फैन सियाओ का कजिन और डायरेक्टर शू रहते हैं और सभी लोग काफी ड्रिंक करते रहते हैं। यूशुलॉन्ग कहता है ओ डायरेक्टर शू आपको तो बहुत ड्रिंक करना चाहिए, शुक्रिया मेरी मदद करने के लिए उस दिन के लिए, वैसे ये ड्रिंक काफी ज्यादा फीकी है, क्यों ना कुछ थोड़ा मजा करते हैं। और तभी यूशुलॉन्ग कहता है फैन सियाओ क्या तुम हम लोगों के साथ ज्वाइन नहीं करोगे। और तभी फैन सियाओ कहता है अगर डायरेक्टर यू चाहता है तो मैं जरूर ज्वाइन करूंगा। यूशुलॉन्ग कहता है इस तरह ड्रिंक करना काफी ज्यादा फीका है, चलो हम लोग एक अलग तरह से मजा लेते हैं, क्यों ना हम लोग काफी ड्रिंक लाते हैं और जो हारेगा उसे एक सच को बताना होगा। ये सुनकर फैन सियाओ कहता है यूशुलॉन्ग तुम ये क्या कर रहे हो। यूशुलॉन्ग कहता है ये तो किस्मत पर है ना कि आज किसकी किस्मत बुरी जाएगी और किसकी किस्मत अच्छी। और तभी फैन सियाओ कहता है यूशुलॉन्ग तुम बहुत ज्यादा कर रहे हो, मुझे लगता है ये सही वक्त नहीं है। यूशुलॉन्ग कहता है कि मैं तो बस डायरेक्टर शू के साथ ड्रिंक करना चाहता था जिस तरह उन्होंने मुझे उस दिन कराया था। पर फैन सियाओ कहता है मुझे लगता है सही वक्त नहीं है।
पर यू शिलोंग कहता है कि सच बताऊं तो वही एक औलौता बदमाश नहीं है। और वो तभी वो याद करता है क्लब वाली लड़की के बारे में, किस तरह वो क्लब वाली लड़की बताती है, पता है वो जो आदमी तुम्हारे साथ था जो बुद्धा की लॉकेट पहना था, वो मुझे सीधा साधा नहीं लगता है, मुझे लगता है वो भी इन सब में शामिल है। और तभी यू शिलोंग कहता है क्या तुम श्योर हो? और तभी वो लड़की कहती है मैं श्योर तो नहीं हूँ, पर मैं ये कह सकती हूँ कि वो अच्छा इंसान नहीं है। और यही बात सच साबित करने के लिए यू शिलोंग उस रात की बात को छेड़ देता है और कहता है वैसे तुम मेरे ड्रिंक में उस दिन क्या किए थे? और तभी फैन श्यो कहता है डायरेक्टर शू, मुझे लगता है कि तुम्हें सच बता देना चाहिए, नहीं तो इसे गलतफहमी होगी। क्योंकि यू शिलोंग इतना गुस्सा रहता है कि वो बोर्ड ग्लास तोड़ ही देता है। और ये देखकर सभी लोग शॉक्ड हो जाते हैं। तभी फैन श्यो का कजिन कहता है यू शिलोंग, मैं उस दिन था जो तुम्हारे साथ पंगे लिया था, मैंने ही तुम्हें परेशान किया था और मैंने ही ये सब तुम्हारे साथ किया था, क्योंकि मुझे लगता था कि तुम फैन श्यो का यूज कर रहे हो। वो तुम्हारी पूजा करता है और तुम्हें बहुत प्यार करता है, तुम्हारे वजह से वो कितना ज्यादा नुकसान भी सह रहा है तुम्हारे भाई की वजह से। और तभी फैन श्यो कहता है कि लू बात करना बंद करो और मुझे लगता है कि यू शिलोंग अब हम लोग को चलना चाहिए। तभी फैन श्यो यू शिलोंग का हाथ पकड़ता है और वहां से चला जाता है। दूसरी तरफ जैसे ही वो लोग क्लब से निकलते हैं, यू शिलोंग को काफी गुस्सा आया रहता है। तभी यू शिलोंग फैन श्यो को दीवार पर पकड़ता है और उसके कॉलर को पकड़ कर कहता है क्या तुम उन सब में नहीं थे? क्या तुमने भी उस रात मेरे साथ ये सब कुछ नहीं किया था? और तभी फैन श्यो कहता है क्या तुम भूल गए हो हर रात मैं तुम्हें कितना प्रोटेक्ट करता हूँ और मैं ये साथ तुम्हारे साथ कैसे कर सकता हूँ? और तभी यू शिलोंग कहता है कि पता है जब तुम डरते हो तो तुम्हारे कान के पास की नसें 2 बार ऐसे से हिलती है, और जिस तरह जब तुमने समुद्र की लहरें देखी थी और समुद्र के पास तुम गए थे तुम उससे बाहर डरे थे, मुझे लगता है कि तुम आज डर रहे हो। ये सुनकर फैन श्यो कहता है मैं इस बात से नहीं डर रहा हूँ, मैं बस डर रहा हूँ कि डायरेक्टर शू के साथ अगर तुम फिर से पंगे लोगे तो तुम्हारे ऊपर मुसीबत आ जाएगी। यू शिलोंग कहता है मुझे नहीं लगता कि फैन श्यो डायरेक्टर शू से इतना डरता है, तुम जरूर डरे हुए हो। तो फैन श्यो कहता है क्या डायरेक्टर यू मुझे इस तरह टेस्ट करते हैं? और तभी यू शिलोंग फैन श्यो को छोड़ देता है और कहता है मुझे लगता है हम लोगों को कुछ दिनों तक एक दूसरे से नहीं मिलना चाहिए। ये कहकर वहां से यू शिलोंग चला जाता है। फैन श्यो काफी उदास हो जाता है और यहीं पर इस एपिसोड का एंड होता है। वैसे क्या लगता है कि फैन श्यो अपने ही जाल में फंसने वाला है? क्या यू शिलोंग को सारी सच्चाई पता चल जाएगी? ये क्या होगा ये तो आपको नेक्स्ट एपिसोड में पता चलेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड की एक्सप्लेनेशन के साथ। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, बाय बाय दोस्तों।